एसएच में मैं न्यू टोपोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, इस वाले को हटा रहा हूँ। कमांड्स आपको शेयर कर रहा हूँ ये वाली टेलनेट की। देखो टोपोलॉजी बना रहा हूँ मैं छोटी सी। राउटर कौन सा वाला, पीटी राउटर ले रहा हूँ मैं। 1 2 3 स्विच लिया हमने, 1 2 और 3। फिर इसके बाद हमारा क्या है, 1 2 और 3 कनेक्शन। चल हो गया। यहाँ पे 192.0.0.1, 193.0.0.1, 194.0.0.1, 195.0.0.1, 195.0.0.2, 195.0.196.0.0.1, 196.0.0.2। देखिए इस पे मैंने क्लिक करा, कॉन्फ़िग फास्ट इथरनेट SE2/0 सीरियल पोर्ट ऑन कर दिया मैंने इसे। 2/0 ना, हाँ 195.0.0.1 फास्ट इथरनेट 0/0। इस पे कौन सा हमारा ऑन कर दो, 192.0.0.1। चलिए पहले इस पे लगा के देख लेते हैं, ठीक है। या तो डॉटिंग पहले करके देख लो सर, एक और एचडीएलआई चला लो सर, फिर इससे एक्सेस लेकर दिखा दो सर। प्लस इसको इस वाले पीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम गए, एक पीसी रखा मैंने, वायर लिया, कौन सा वायर, कंसोल वायर। इस पे मैंने क्लिक करा, कंसोल से कनेक्ट करा, और ये यहाँ पे किससे आएगा, इससे। इस पर क्लिक करा मैंने, डेस्कटॉप टर्मिनल, ओके, ये हमारा आ गया एक्सेस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगेन SSH लॉगिन लेना। इस पे मैंने क्लिक करा, डेस्कटॉप कमांड प्रॉम्प्ट। अभी इसमें आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि क्या नहीं है इसमें, कॉन्फ़िगरेशन करा ही नहीं है, कुछ भी नहीं करा। तो हम पहले इस पर क्लिक कर रहे हैं, CLI पे जा रहे हैं, कंट्रोल Z कमांड से पहले मैं बाहर आ रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िग टी में गए, होस्ट नेम R1 करा आपने, फिर इसके बाद ENABLESECRED सीक्रेट 123 सीक्रेट पासवर्ड दे दिया। अब हमें क्या करना है, एक डोमेन तैयार करना है, google.com। ये एक डोमेन तैयार करें। अब कॉमन सी बात है, इस डोमेन का क्या काम है, आपकी जो एनवायरनमेंट होगा ना वो एक डोमेन से कनेक्ट होगा। अगर आप इस एनवायरनमेंट में रहोगे तभी क्या होगा, एक्सेस मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। जैसे कि ओवर द वायर आप लोगों को वेबसाइट पता है, उसमें क्या करते थे, एसएसएच ले सकते थे, वो डोमेन जो था, वही ये डोमेन आपका आ गया यहाँ पे। क्लियर। तो सर उसमें एसएसएच डालना पड़ा था, अभी डोमेन क्या है, एसएसएच 1022 कुछ करके डालना पड़ा था। अभी करेंगे। यूजर नेम, यूजर नेम बनाना तो आता है ना, अच्छा, यूजर वन करा, PASSWORD, पासवर्ड यूजर वन, एंटर कर दिया। लाइन VTY0 पता है ना, जीरो की लिखा हूँ यहाँ पे सिर्फ एक एक्सिस के लिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, TRANSPORT ट्रांसपोर्ट। इनपुट आएगा ना, जो भी चीज़ आएंगी, ऐसा तो नहीं है आउटपुट जाएगा, इनपुट ही तो आ रहा है ना, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो हमारी इनपुट में ही आ रही है। तो क्या आ रही है, SSH, ये इनपुट आएगा, एंटर करा, फिर लॉगिन। लोकल कमांड क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि मैंने शायद यहाँ पे क्या कर रखा है, यूजर्स को ऐड कर रखा है, इसलिए मुझे लोकल कमांड चलाना है। क्लियर हो गया ना, एंटर करा, एग्जिट कर दिया। इतना काम आप लोग अच्छे से कर लोगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि SSH क्या करता है, पासवर्ड को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, इनक्रिप्टेड वे में। उस चीज़ को करने के लिए आपने अभी तक कोई भी एक कमांड ऐसी चलाई नहीं,
है ना। तो यहाँ पे कमांड क्या आएगी कॉन्फ़िग में, ये कमांड आप पहले चला दो या बाद में चला दो, मर्जी आपकी है। क्रिप्टो CRY की जनरेट RS, एंटर करा। हाउ मैनी बिट्स, कितने बिट्स के चाहिए हमें, 512 का चाहिए, एंटर कर दिया मैंने सिंपल, और ये जनरेट हो गया। क्लियर। फिर एंड कमांड चलाया और क्या कर दिया मैंने इसको राइट कर दिया। एक्सेस लेकर देखते हैं, क्लिक करा आपने इस पे, SSH-L फॉर यूजर नेम, यूजर नेम क्या है उसका, user1 @ IP क्या है 195.0.0.1 एंड आई थिंक ऐसा इनवैलिड आएगा। user1 केवल आईपी डाल नहीं, user1 के साथ भी काम चलता है। यूजर के बाद कौन यूजर सबसे पहले prompt ping 195.0.0.1, ये पिंग ही नहीं हो रहा। 192 पे करके देखते हैं एक बार, पिंग रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम 192 पे, बिल्कुल नहीं होगा। पूछो क्यों, हमने कंप्यूटर पे आईपी दी है। नहीं दी नहीं दी 192 का नेटवर्क, ठीक है। चलिए CMD पे गए, Ctrl+C कर दो, पिंग करो, आ गया रिप्लाई। 195 को चेक कर लो, रिप्लाई आ रहा है। और अब हमें क्या करना है, यूजर नेम एंटर, क्या चीज, ये हैंग भी तो हो रहा है। हैंग क्यों होना चाहिए इतना। बड़ा पासवर्ड क्या डाला था आपने, 1 2 3 4 5, और ये पासवर्ड किसका मांग रहा है, लाइन वीटी का, जो हमने लगाया था। नहीं, लाइन वीटी का नहीं लगाया था ना, user1 का लगाया था, क्योंकि आप user1 से लॉगिन कर रहे हो ना। USER1 एंटर, USER1 इनेबल 1 2 3, ठीक है। user1 का पासवर्ड क्यों मांगा था इसने, क्योंकि हमने user1 से लॉगिन करा था। इतना तो क्लियर हो गया। यहाँ से मैं एग्जिट कर रहा हूँ, एग्जिट। एक और पीसी, यहाँ पे आपको कौन सा था 192.0.0.2, यहाँ पे कौन सा आएगा 193, ठीक है। इस पर क्लिक करा मैंने, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन 3 1, क्लिक करा मैंने, कमांड प्रॉम्प्ट
पिंग 192.0.0.1 ठीक है, पिंग तो होना चाहिए ना। सीन नेटवर्क में एक बार तो टाइम ऑफ आएगा। एग्जिट तो कर रखा है मैंने सबसे। हाँ सर शायद एग्जिट भी करा आपने। किधर से? इस वाले से कर दिया था पहली मैंने। बार ही अपने एग्जिट नहीं करा। हो गया। हो गया सर। ये तो क्लिक करा हमने इस पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, पिंग 192.0.0.1 रिप्लाई आ रहा है SSH-L यूजर 1 192.0.0.1 पासवर्ड क्या दिया था यूजर 1 इनेबल 1 2 3 लॉगिन हो गया। इस पे आए हम SSH-L यूजर 1 192.0.0.1 पासवर्ड यूजर 1 यूजर 1 एंड अगेन यूजर 1। क्या बोल रहा है? तो ये आपको यूजर पूछता रहेगा लेकिन लॉगिन करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे क्या डाला है, 0 डाला था। क्लियर हो गया इतना? एसएच में आपको कुछ डाउट? अब एक बार हाँ हाँ एक बार इससे ही कर लेते हैं। CLI पे गए, एंटर करा, सबसे पहले कॉन्फ़िग SE2/0 ऑन कर दो इसे 195.0.0.2 SE3/0 196.0.0.1 और FA0/0 193.0.0.1 ऑन कर दिया। CLI कॉन्फ़िग, फिर इसके बाद कहाँ जाएंगे हम, FA0/0 ऑन कर दो 194.0.0.1 और SE2/0 में 196। ठीक है, कंप्यूटर पे IP 193.0.0.2 193.0.0.1 डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन 194.0.0.2 194.0.0.1 थोड़ा सा टाइम को फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, राउटर टू राउटर में अभी मैसेज नहीं जाएगा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, राउटिंग। तो मैं रिप राउटिंग कर रहा हूँ डायरेक्ट। इसमें कौन सा नेटवर्क है, कौन कौन से 195.0.0.0 और कौन सा है 196.0.0.0 193.0.0.0 ठीक है, 196 और 194 रिप राउटिंग 196.0.0.0 194.0.0.0 ये कौन सा हमारा कॉन्फ़िग रिप 195.0.0.0 192.0.0.0
ठीक है। अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ चल देखें जरा, मैसेज राउटर टू राउटर में जा रहे हैं, बिल्कुल। पीसी एंड पीसीस, एक पीसी में फेल्ड हो गया जिस पे अभी तक आपने आईपी नहीं दी। ठीक है। मैंने इस पे क्लिक करा, CMD पे गए, PING 192.0.0.1 रिप्लाई आ रहा है, SSH-L यूजर 192.0.0.1 1 2 सॉरी USER 1 लॉगिन इनवैलिड यूजर 1 इनेबल 1 2 3 एक्सेस आ गया। इस पे आके चेक करो जरा, CMD पे यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, लॉग आउट कर रखा है। फिर इसके बाद यहाँ पे आके चेक करो, लॉग आउट कर रखा है, SSH यूजर 1 पासवर्ड दिया आपने USER1 एंटर, USER1 एंटर, USER1 एंटर, तब भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने लाइन वीडियो कितना कर रखा है, एक को ही कर रखा है एक्सेस। इस वाले पे आ जाओ, अभी हमने इस पे एक्सेस ले रखा है, इस वाले पे, इस वाले पे एंटर करो। ठीक है, तो इस पे एग्जिट ना करके पहले हम SSH-L यूजर 1 और फिर क्या आएगा 192.0.0.1 यूजर 1 यूजर 1 यूजर 1 नहीं हो रहा। अब राउटर को क्या कर लेते हैं हम, लिमिट में थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, 0 की जगह 2 कर देते हैं। एग्जिट यहाँ से मैंने बंद कर दिया इसे। इस पे आए हम, कैसे करेंगे, कॉन्फ़िग टी में जाएंगे, फिर इसके बाद लाइन VTY 0, 3 लोगों के लिए। ठीक है, एंटर करा, फिर इसके बाद TASS WRD पासवर्ड 1 2 3 4 5 एंटर, TRANS ट्रांसपोर्ट इनपुट क्या होना चाहिए, SH लॉगिन लोकल एग्जिट। ट्रांसपोर्ट इनपुट क्या आएगा, इनपुट क्या आएगा, SH ही तो आएगा, रिक्वेस्ट कौन सी आएगी, और लॉगिन लोकल आपने यूजर के लिए। अब आपने एक ही यूजर करा है ना, यूजर नेम यूजर 2 PASS पासवर्ड यूजर 2, यूजर नेम यूजर 3 PASS WRD यूजर 3, यूजर बनाने पड़ेंगे 15, लेकिन इतना होता नहीं है। फिर इसके बाद CRY क्रिप्टो की जनरेट RSA एंटर करा, यस दोबारा रीलोड कर दो, एंटर एंटर। फिर इसके बाद क्या हुआ, END राइट। तो 0 से लेकर मैंने कितने बनाए, 2 लिखा था, तो 1 2 और 3, 3 नहीं 2 लिखा हुआ, 3 यूजर हो गया। CMD पे गए, अप एरो एंटर, यूजर 1 पासवर्ड यूजर 1 एंटर, इनेबल 1 2 3। चलो इधर एक्सेस हो गया, इस पे आ जाओ, इस पे जाओ, अप एरो, सॉरी हम इससे किससे लॉगिन करेंगे, यूजर 3 से कर लेते हैं। हाँ, अब हम यूजर 2 से लॉगिन लेकर देखते हैं इससे, क्योंकि हमने एक और यूजर बनाया ना, यूजर 2 इनेबल 1 2 3
और इस वाले से किससे लॉगिन कर लेंगे हम? यूजर 3 से। हो गया? हाँ, पासवर्ड क्या सबका? नहीं, सबका अलग अलग रहता है, हर यूजर का अलग अलग पासवर्ड। हाँ, पहले रुक जाओ, इतना क्लियर हो गया? एसएच कैसे ले रहे हैं हम? ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस पीसी में जरूरत नहीं पड़ेगी कि तार लेकर आप कहीं पे बैठो। यहाँ पे फायदा आपका ये है कि सपोज आप अभी मान के चलो कहाँ पे हो, सेंटर पे हो, नोएडा वाले सेंटर पे, ठीक है। आप यहीं पे हो कंपनी के अंदर, आराम से आप एक्सेस ले सकते हो, हालांकि कंसोल के थ्रू एक्सेस ले सकते हो। लेकिन सपोज आप बाहर हो, गाजियाबाद की तरफ, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, अब कैसे एक्सेस लोगे वापस आने में? तो इसीलिए आप लोग क्या यूज करते हो, एसएच लॉगिन ले लेते हैं। ये वायरलेस ही तो हो गया एसएच लॉगिन। हाँ बताओ मुझे। पहले राउटर पे तो चला रहेगा ना ये पीटी डोमेन एक तो डोमेन नेम सिस्टम देखो, डोमेन का यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप किसी डोमेन का ऐसे मान के चलो, एस आपने कौन सा था, ओवर द वायर, वो एक तरह का क्या है आपका डोमेन नेम ही तो है। हाँ, बैंडिट डोमेन नेम है। अगर आप उसका नाम चेंज कर दोगे तो क्या आप उससे एक्सेस ले पाओगे? तो आपको डोमेन से हमेशा कनेक्ट होना पड़ेगा। अच्छा, आपके घर का जो सीरियल नंबर होता है ना, मान के चलते हैं आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो या फिर फोन नंबर ले लो यार, 9717805307, ठीक है। अब अगर आपने सारे नंबर सही रखे, एंड में आपने क्या करते चेंज कर दिया, तो क्या आपकी कॉल इस नंबर पे जाके लगेगी या फिर इस नंबर पे लगेगी? नीचे वाले पे लगेगी, मतलब कि आपने डोमेन चेंज कर दिया। सबको डोमेन दोगे, यही वाला डोमेन तो दोगे जो था, एड्रेस, आईपी एड्रेस टाइप जैसे कह सकते हैं आप।